नरसिंह जी जब पैदा हुए तो नरसिंह जी गूंगे और बहरे थे, सुनाई नहीं पड़ता था। उनकी जो दादी थी, वो बेचारी मंदिर मंदिर ले जाती, संतों से कहती बच्चा गूंगा है, बहरा है, महाराज कृपा करो ये बोलने लग जाए। तो सावन का महीना चल रहा था, संत लोग आए चतुर्मास के लिए, तो एक साधु के पास गए। वो साधु से कहा कि भैया महाराज बच्चा गूंगा बहरा है, कृपा करो। वो साधु कोई सामान्य साधु थे नहीं, साक्षात सनकादि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन लोगों ने नरसिंह जी के, उस समय नरसिंह बच्चे थे 5 साल के, गोद में बिठाया और कान में बोला बेटा बोलो राधे कृष्ण, बेटा बोलो राधे कृष्ण। जब राधे कृष्ण साधु जी ने बोला तो नरसिंह जी ने भी बोला राधे कृष्ण। और जब राधे कृष्ण बोला तो दादी तो मानो बुढ़ापे में नाचवे लग गई, मेरा छोरा बोलने लग गया। हे बाबा जी को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, बड़ा महाराज आपने कृपा की। और नरसिंह जी बोलने लग गए। नरसिंह जी अब क्या बोलते, ज्यादा नहीं बोलते, हर जगह बस नरसिंह जी बोलते राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण। भगवान नरसिंह जी पर कृपा की है, वो बोलने लगे, पर बोलते क्या राधे कृष्ण। नरसिंह जी थोड़ा बड़े हुए, उनकी दादी को लगा अब तो मैं मर जाऊंगी, मरने से पहले नरसिंह का ब्याह कर दूं। एक सुंदर सी लड़की देखी और नरसिंह जी का कर दिया ब्याह। नरसिंह जी का ब्याह हो गया, पर नरसिंह जी तो भगवान का भजन करते। इनके बड़े भैया थे, वो सरकारी कार्यकर्ता थे, तो सरकारी काम में पैसा मिलता तो भैया पैसा लाते, भाभी बनाती और मस्त नरसिंह जी खाते। एक दिन नरसिंह जी को डांट पड़ गई, भाभी ने डांटा। नरसिंह जी ने कहा भाभी माँ वो थोड़ा गरम गरम फूली फूली जरा रोटी दे दो। तो भाभी बोली करता धरता कुछ नहीं है, पड़ा पड़ा तुझे फूली फूली रोटी चाहिए। बासी रोटियां ला के रख दी भाभी माँ ने, ये खा, कुछ काम तो करता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है, अभी तो अकेला था, अब लुगाई और ले आया, तेरी लुगाई को भी खवाऊं तुझे भी खवाऊं, तेरे बाप का ठेका ले रखा है। ऐसे बोल दिया तो नरसिंह जी बेचारे घर से चले गए। जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर पे पड़े रहे, शिव जी के ऊपर सिर रख करके। कई दिन बीत गए, माता पार्वती के संग शंकर जी निकले। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा देखो कोई भक्त पड़ा है आपका, आपके शिवलिंग से लिपट करके। शंकर जी पहुंचे दर्शन देने। नरसिंह बेटा, नरसिंह जी बेहोश थे, शंकर जी की कृपा से होश आया। शंकर जी खड़े हैं साक्षात भोलेनाथ। नरसिंह बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। सब लोग
पानी चढ़ाते, दूध चढ़ाते, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया है। मैं प्रसन्न हो गया बेटा, क्या चाहता है बोल। नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी ने कहा, भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ हमें मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ बस आप इतनी कृपा करो कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाए, हमें और कुछ ना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो। देखिए शंकर जी से भी क्या मांगा नरसिंह जी ने, पद पदार्थ नहीं मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा, नहीं शंकर जी से क्या मांग सकते थे और शंकर जी सब दे दे, परंतु शंकर जी से क्या कहा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाए। ठीक है, शंकर जी बोले चलो। नरसिंह जी को ले गए और जहां बैकुंठ में गौलोक में भगवान रास रचाते हैं अपने गोपियों के संग, उस रास में शंकर जी नरसिंह को लेके पहुंच गए। शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ आओ, पर ये बताओ ये संसार का कौन प्राणी है, इसे क्यों ले आए। शंकर जी बोले, प्रभु मैं फंस गया इसके चक्कर में। कैसे? बोले इसने वरदान मांग लिया मेरे से कि मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ, राधा कृष्ण का। अब जब वरदान ही मांग लिया तो मैं कैसे मना करता, मुझे लाना पड़ा। ये पहली बार हुआ कि धरती का कोई मनुष्य शरीर के साथ बैकुंठ पहुंचा हो। सोचिए नरसिंह जी की भक्ति ने उन्हें बैकुंठ पहुंचा दिया। तब भगवान ने कहा, नरसिंह आओ, अपने रास में सम्मिलित किया, दर्शन दिया। नरसिंह को गले लगाया भगवान ने और कहा, नरसिंह जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि संसार के लोग मुझसे विमुख हो गए हैं। जाओ, मेरे गुणों का, मेरी कथा का, मेरे नाम का, मेरी करुणा का, मेरी कृपालुता का गुणगान करो और भक्तों के भीतर प्रेम जगाओ। जाओ, मेरा प्रचार करो। तो नरसिंह जी भगवान की आज्ञा से, प्रभु क्या आपके बैकुंठ आकर भी क्या आपको छोड़कर जाना पड़ेगा? भगवान बोले, छोड़कर नहीं, घुंघरू बांध दी भगवान ने, ये घुंघरू ले लो और केदार राग दे दिया। जब तुम ये केदार राग गाओगे तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। जाओ। नरसिंह जी सोचिए कौन है, कोई सामान्य है क्या? कोई भी भक्त सामान्य नहीं होता। भगवान अपने बैकुंठ से ही भक्तों को भेजते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। इसलिए इस धरती पर जितने भगवान के प्रचारक हैं, ये सब भगवान के ही परिकर हैं, भगवान के ही धाम से आए हुए भक्त हैं, जो यहाँ पर केवल भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जन जन में भगवान के नाम को, कथा को यश गान करके लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक जलाकर प्रचार कर रहे हैं। और बस ये काम करके नरसिंह जी आए, वापस आए, खूब प्रचार किया। नरसिंह जी की पत्नी थी, उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी हुई तो उसका ब्याह कर दिया, पर ब्याह जिसके घर में हुआ वो लोग बड़े लालची लोग थे। जब नरसिंह जी की बेटी हुई तो मायरा भरने के लिए जाना था, तो इतना सामान लिखकर भेजा समधन पक्ष ने कि ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। नरसिंह जी तो गाड़ी में भरे चंदन वंदन तुम्बा तुम्बी चल पड़े। और नरसिंह जी आज अंजार नगर जा रहे हैं मायरा भरने, और गाड़ी में भरे चंदन है।
तुम्बा तुम्बी भरे हैं। गाड़ी तक नहीं थी उनके पास, बैलगाड़ी। किसी के घर से बैलगाड़ी का चक्का मांगा, पहिया, किसी के घर से बैल मांगे तो लोग बूढ़े बैल दे दिए। किसी ने चक्का दिया तो एक चक्का छोटा एक चक्का बड़ा, तो टेढ़ी टापटी गाड़ी चली। पर नरसिंह जी बोले चलो भगवान की गाड़ी भगवान पहुंचाएंगे। गांव से 10-5 किलोमीटर दूर ही चले थे कि आधी रात को जंगल में गाड़ी का पहिया ही टूट गया।